Hello students, this is the second part of the poem How to Tell Wild Animals composed by Caroline Wells। इससे पहले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज़ ए ह्यूमरस पोयम। ये एक हास्यप्रद कविता है। इस पोयम में पोइटेस जो हैं वो जो शिकारी जानवर हैं या जंगली जानवर हैं उनकी जो स्पेसिफिक हैबिट्स होती हैं उनके बारे में हमें बता रही हैं। इससे पहले पार्ट में पोइटेस ने हमें लॉयन के बारे में, लियोपर्ड के बारे में और बंगाल टाइगर के बारे में बताया था। इस पार्ट में पोइटेस एक बियर के बारे में अर्थात भालू के बारे में और गिरगिट के बारे में, क्रोकोडाइल्स के बारे में और हाइना के बारे में बताती हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स start the second part of the poem. If when you are walking around your yard, you meet a creature there, who hugs you very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. यहाँ पर पोइटेस हमें बताती हैं इफ यदि When you are walking, जब तुम घूम रहे हो राउंड योर यार्ड, अपने आंगन में। पोइटेस कहती हैं कि जब आप अपने आंगन में घूम रहे होते हैं, यू मीट ए क्रीचर दियर, और तुम्हें वहाँ पर कोई प्राणी मिल जाता है, हु मिस, जो कि हग्स मिस आलिंगन करता है, यू मिस तुम्हें वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत कसकर आलिंगन करता है या जो तुम्हें बहुत कसकर गले लगा लेता है। बी श्योर, तो विश्वास करें, इट इज़ ए बियर, कि यह एक भालू है। इस स्टैंजा में पोइटेस हमें भालू की जो स्पेसिफिक क्वालिटी है, जो उसकी स्पेसिफिक हैबिट है, उसके बारे में बता रही हैं कि अगर कोई एनिमल तुम्हें कसकर अपने गले से लगा ले या कसकर तुम्हें आलिंगन करे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यह भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर तुम्हें कोई शक है, आई गैस, तो मेरा विश्वास है या मेरा मानना है या मेरा अनुमान है। अब पोइटेस यहाँ पर कहती हैं कि अगर इसके बारे में तुम्हें ज़रा सा भी या कोई भी संदेह है तो मेरा विश्वास है ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वह तुम्हें एक बार से फिर प्यार से आलिंगन करेगा। यानी अगर तुम्हें इसके बारे में कोई शक है तो एक बार से फिर वो बहुत प्यार से तुम्हें आलिंगन करेगा या तुम्हें अपने गले से लगाएगा। दो यद्यपि टू डिस्टिंग्विश, अंतर बताने में, बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी जानवरों के, अर्थात शिकारी जानवरों में अंतर बताने में, ए नोवाइस, एक नौसिखिया, यानी एक ऐसा आदमी जो किसी कार्य को पहली बार कर रहा है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस कहते हैं पजल्ड, यानी चकरा सकता है या भ्रम में पड़ सकता है। तो पोइटेस कहती हैं कि शिकारी जानवरों में अंतर बताने में एक नौसिखिए को भ्रम हो सकता है, एक नौसिखिया चक्कर खा सकता है। द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ को, ऑलवेज मीन्स हमेशा, मे टेल बता सकते हो, फ्रॉम द हाइना, हाइना कहते हैं लकड़भग्गे को, दस मीन्स इस प्रकार। तो एक मगरमच्छ को एक लकड़भग्गे से या एक मगरमच्छ और लकड़भग्गे के बीच जो अंतर होता है उसे आप हमेशा इस तरह से बता सकते हैं। अर्थात पोइटेस यहाँ पर कहना चाहती हैं कि अगर आप एक क्रोकोडाइल में और एक हाइना में अर्थात लकड़भग्गे में अंतर बताना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से बता सकते हैं। हाइनाज
कम विद मैरी स्माइल्स। हाइना जो हैं लकड़भग्गे वो मुस्कुराते हुए आते हैं अर्थात हंसते हुए आते हैं। बट लेकिन इफ दे वीप, लेकिन अगर कोई प्राणी रो रहा है तो दे आर क्रोकोडाइल्स, तो फिर वे मगरमच्छ हैं। तो यहां पर पोइटेस हमें बताती हैं कि हाइना और लकड़भग्गे के बीच में अंतर यह है कि हाइना तो इंसानों की तरह हंसते हैं और जबकि मगरमच्छ जो हैं वो झूठे आंसू बहाते हैं। तो उनके हंसने और रोने को देखकर आप इस बात को बता सकते हैं कि हंसने वाला प्राणी वो लकड़भग्गा है और जो रोने वाला प्राणी है वो मगरमच्छ है, क्योंकि इन दोनों की स्पेसिफिक हैबिट्स ये हैं, दोनों की विशिष्ट आदतें ये हैं कि लकड़भग्गा तो इंसानों की तरह हंसता है और मगरमच्छ जो होता है वो झूठे आंसू बहाता है। और यहीं से एक टर्म भी बनती है क्रोकोडाइल्स टीयर्स अर्थात झूठे आंसू। द ट्रू चिमिलियन इज स्मॉल। एक वास्तविक चिमिलियन कहते हैं गिरगिट को, इजमिस होता है स्मॉल मीन्स छोटा। एक वास्तविक गिरगिट जो होता है वो छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और लिजार्ड कहते हैं छिपकली को, और एक छिपकली जो होती है अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग वो एक छिपकली की तरह होता है या छिपकली के आकार का होता है, छिपकली जैसा होता है। तो यहाँ पर पोइटेस कहती हैं कि एक वास्तविक गिरगिट जो होता है वो छोटा होता है, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और वो छिपकली जैसा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान भी नहीं होते हैं। अर्थात पोइटेस हमें बताती हैं कि जो गिरगिट होता है उसके कान भी नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके कोई पंख भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर पेड़ पर कोई भी चीज़ नहीं है, इट इज़ द चिमिलियन यू सी, तो वहाँ पर फिर चिमिलियन होगा अर्थात वहाँ गिरगिट होगा। तो कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि अगर पेड़ पर और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर कोई ना कोई गिरगिट अवश्य होगा। थैंक्स।